साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। तो देखिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग जो है ये रामानंद ने किया था, ठीक है। इसके अलावा भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था तो ये दक्षिण भारत में हुआ था, ठीक है। और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे जाता है। तो देखिए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का जो श्रेय जाता है तो ये रामानंद को जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए समानता का जो अधिकार दिया गया है तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में जो है दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के 44वां संशोधन के द्वारा जो है राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का जो है अधिकार दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसको शामिल किए जाने का जो उद्देश्य है वो है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना जो है इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो है किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थे। तो देखिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय अभिनेत्री थे तो ये नरगिस दत्त थे, ठीक है। और इनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए इनको पद्मश्री से ये 1958 में जो है सम्मानित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संवैधानिक उपचार के अधिकार को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे तो ये थे JB कृपलानी, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वित्त आयोग जो है ये भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की मतलब अनुशंसा करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ प्राचीन काल दिया गया है और दूसरे तरफ पुरातात्विक खोज दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो दिया गया है लोथल से किस चीज़ का खोज किया गया था। तो देखिए लोथल से ये गोदीबाड़ा का जो है खोज किया गया था, ठीक है। कालीबंगा से किसका खोज किया गया था। तो कालीबंगा से जोते हुए खेत मिले थे, ठीक है। धौलावीरा से तो देखिए धौलावीरा से जो प्राप्त हुआ था तो ये हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख जो है प्राप्त हुआ था, ठीक है। और बनवाले से क्या प्राप्त हुआ था। तो देखिए बनवाले से जो प्राप्त हुआ था तो ये पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति प्राप्त हुई थी, ठीक है। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति प्राप्त हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते जो है
ये दिए जाते हैं राज्य के समेकित निधि से। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इसका आयतन जो है ये पहले घटता है और तब जो है बढ़ता है। ठीक है, पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है तब जो है बढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी तो उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो देखिए उसकी अध्यक्षता जो है ये की थी वसुमित्र ने। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा काल कृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गाय का निरूपण जो है नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस है, तो ये कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए भारत पर्यटन जो दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है। तो ये 16 सितंबर को जो है मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइड्रोकार्बन के अणु भार के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो देखिए हाइड्रोकार्बनों के अणु भार के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार जो है यहाँ पर पहला जो मतलब क्रम है ये सत्य है। सबसे पहले मीथेन होगा, उसके बाद एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नाभिक के अलावा कोशिकाएं किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो देखिए जो डीएनए होता है तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 क में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में जो है शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, एथलीट फुट बीमारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है। तो देखिए एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है तो ये फफूंदी के द्वारा होती है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हमारी त्वचा का औसत वजन कितना होता है। तो देखिए हमारी त्वचा का जो औसत वजन होता है तो देखिए हमारी त्वचा में 3 परतें होती है। ठीक है, पहला एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस, यानी ये 3 परतें होती है। और त्वचा की जो औसत वजन होता है तो ये 4 किलोग्राम का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो देखिए नेत्रदान में दाता के आँख को ये कॉर्निया को जो है प्रतिरोपित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधार यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधार के लिए उपयोगी सुरक्षित होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ORH माइनस जो रुधिर मतलब वर्ग होगा ये सुरक्षित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बैरोमीटर पाठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है। तो देखिए बैरोमीटर के पाठन में अचानक गिरावट से ये तूफ़ानी मौसम होने की संभावना होती है। ठीक है, इसके अलावा बैरोमीटर का जो पाठन होता है ये धीरे धीरे नीचे गिरने से क्या होता है। तो देखिए धीरे धीरे नीचे गिरने से वर्षा होने की संभावना होती है। और धीरे धीरे ऊपर उठने से क्या होता है। तो धीरे धीरे ऊपर उठने से दिन जो है साफ रहने की संभावना होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है,
किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है। तो देखिए किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड जो है ये है उसका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रपति मतलब उच्च न्यायालय है, कानून या तथ्य के मामले में मतलब परामर्श तभी देता है जब मतलब राष्ट्रपति ऐसा परामर्श के लिए कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो देखिए हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ये एक कमेटी बैठाई गई थी जिसका नाम था हंटर मतलब आयोग था इस मतलब। और इस रिपोर्ट के अनुसार जालियांवाला बाग हत्याकांड में 379 व्यक्ति जो है मारे गए थे। ठीक है, जबकि प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति जो है इसमें मारे गए थे। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था तो ये 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो देखिए सबसे पहले ये कहा था अरस्तू ने। ठीक है, एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, चंगेज खां के अधीन मंगलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था। तो देखिए चंगेज खां के अधीन मंगलों का भारत पर आक्रमण का जो खतरा था तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो देखिए रक्त ग्लूकोज स्तर जो है ये सामान्यतः मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में जो है व्यक्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो देखिए टीवी सेट को चलाने के लिए ये सूक्ष्म तरंगों के द्वारा मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो देखिए लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में जो थकान अनुभव होने का कारण होता है तो ये होता है ग्लूकोज का अवक्षय। ठीक है, इसी कारण से थकान महसूस होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है। तो देखिए इस गुण का जो कारण है वो है इसका उच्च घनत्व। ठीक है, मतलब बहुत उच्च घनत्व। तो सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ औद्योगिक प्रक्रम दिया गया है और दूसरे तरफ किस उद्योग से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है भंजन, तो ये किस उद्योग से संबंधित है? तो देखिए भंजन जो है ये पेट्रोलियम से संबंधित है। प्रगलन ये किससे संबंधित है? तो ये ताम्र से संबंधित है। और हाइड्रोजनीकरण ये किससे संबंधित है? तो ये खाद्य वसा से संबंधित है। ठीक है, और बल्कनीकरण ये किससे संबंधित है? तो ये रबड़ उद्योग से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, हाइड्रोफाइटस निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए हाइड्रोफाइटस जो है ये एक जलीय पौधा है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयोडीन युक्त हार्मोन है? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थायरॉक्सिन जो है ये आयोडीन युक्त हार्मोन है। ठीक है, और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये मनुष्य के गले में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला जो एंजाइम है तो ये है एमाइलेज। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अग्लुहास धारा निम्नलिखित में से किस महासागर में चलती है? तो देखिए अग्लुहास जो मतलब धारा है तो ये हिंद महासागर में चलती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, चिल्का झील जहाँ पर स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए चिल्का झील जो है ये उड़ीसा
के उत्तर सरकार तट पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। तो देखिए चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की जो इकाई है वो है ओम मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है। तो देखिए कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का जो वर्णन किया गया है तो ये अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना प्रतिशत अनिवार्य है। तो देखिए पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए जो है ये न्यूनतम वन आवरण मतलब आवरण जो है ये संपूर्ण भूमि का 33% जो है अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।